देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। थोड़ी ही देर पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे ई कॉन्क्लेव में। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 तक की स्थिति में शायद हमें पहुंचना ही नहीं पड़ता अगर तबलीगी जमात का वो कार्यक्रम ना हुआ होता। बहुत अच्छा कहा, पर क्या मुख्तार अब्बास नकवी जी ये भी बता देते कि उस तबलीगी जमात को अमित शाह जी ने उस कार्यक्रम को करने की इजाजत क्यों दी थी। महाराष्ट्र में तबलीगी जमात की इजाजत को कांग्रेस की कोalition सरकार ने खारिज कर दिया। परंतु निजामुद्दीन में अमित शाह जी ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम को इजाजत दी क्यों? और एक बात और पूछते कि अमित शाह जी ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल जी को रात के 2 बजे तबलीगी जमात के कार्यालय में निजामुद्दीन में क्यों भेजा था? ठीक है, उनके क्या संबंध हैं? और इतना ही नहीं, एक सवाल और पूछना पड़ेगा। जो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में धर्म प्रचारक आए थे, भारत सरकार ने उनको इजाजत क्यों दी थी? अगर कोई जिम्मेवार है तबलीगी जमात 900 से ज्यादा तो विदेशी जमात केंद्र सरकार है। जी अच्छा रणदीप जी, एक सवाल मैं चीन को लेकर आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, क्योंकि चीन को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है ये हर कोई जानना चाहता है। और हमने देखा मई के दूसरे हफ्ते में जब LAC पर जबरदस्त स्कफल नजर आया था हिंदुस्तान की और चीन की सेना के बीच, उस वक्त अधीर रंजन चौधरी ने चीन को जहरीला सांप करार देते हुए एक ट्वीट किया था। बाद में हमने देखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से शायद प्रेशर पड़ा होगा तो उन्हें वो अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। आनंद शर्मा ने एक तरह से अधीर रंजन चौधरी के बयान को खारिज करते हुए ये कहा कि भाई ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल व्यू नहीं है। इससे पहले भी चीन को लेकर बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। जब चीन के एम्बेसडर से मिलने राहुल गांधी पहुंच गए थे, उस मुलाकात को लेकर बहुत सारे सवाल हुए। तो चीन को लेकर ऑफिशियल रुख है क्या कांग्रेस पार्टी का? ये बड़ा सीधा है। कांग्रेस का रुख केवल हिंदुस्तान के पक्ष का रुख है। अगर चीन हमारी धरती पर कब्जा करेगा और हमारी सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर चीन की सेनाएं हमारी धरती पर कब्जा कर लेंगी, हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार होगा, मार पिटाई होगी, अगर वहां टेंट लगा लिए जाएंगे, अगर डोकलाम के नाम पर सिलीगुड़ी के चिकन्स नेक तक कब्जा कर लिया जाएगा, सड़क बना ली जाएगी, तो क्या हम सवाल भी ना पूछें? नहीं, सवाल पूछें, लेकिन फिर अधीर रंजन चौधरी के ट्वीट को डिलीट क्यों करवाना पड़ता है? आनंद शर्मा को क्यों यह कहना पड़ता है कि इंडिया चीन के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हम सम्मान करते हैं, अधीर रंजन चौधरी के बयान को हम खारिज करते हैं? देखिए, अब आप व्यक्तियों के ऊपर ना जाएं, मैं आपको पार्टी की ओर से बता रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम यही छोड़ते हैं। रणदीप जी अब मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि असल जो मकसद था कि मोदी सरकार 2.0 का जो कार्यकाल रहा 1 साल का, इसको आप कितने नंबर देना चाहेंगे? किस तरह से रेट करेंगे आप? मुझे लगता है कि आप मोदी सरकार 2.0 में से अगर 2 निकाल दें तो जो 0 बचेगा वही मोदी सरकार की परफॉर्मेंस है। जिस प्रकार से हमारा मुल्क 24% बेरोजगारी की दर से गुजर रहा है, देश की आजादी के पहली बार नेगेटिव GDP ग्रोथ होगी इस देश में, पहली बार देश में 5 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया है। कोरोना की महामारी से पहले भी 45 साल की सबसे अधिक बेरोजगारी थी। जिस प्रकार से देश में रोजी रोटी, रोजगार और स्वास्थ्य का संकट है और सरकार है कि मूक दर्शक बनी बैठी है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों की शक्तियां छीन ली हैं और यहाँ तक कि GST का हिस्सा भी नहीं दे रहे, ऐसे में केंद्रीय सरकार को नंबर उनके नेगेटिव हैं। पर हमें ये उम्मीद ठीक है रणदीप जी, वक्त हमारे पास नहीं था, इसलिए इस चर्चा को हमें यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि अप्रत्याशित संकट के दौर से इस वक्त देश गुजर रहा है और आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जिन बातों का जिक्र किया गया, बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, मुमकिन है कि सरकार उन सुझावों पर अमल करे ताकि स्थिति को और थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ई कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।